आर्यवर्धन अचानक अपनी आंखों में चमक लेकर खड़ा हो गया। उसकी सोच में बस एक ही ख्याल था, अन्नू को लंदन अपने साथ ले जाना। ऑफिस के शांत कैबिन में बैठा वह फ्लाइट की टिकट्स देख रहा था। स्क्रीन पर लिखा था कि 5 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। अरे हाँ, मैं तो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तो क्यों ना अनु भी साथ चले, उसने खुद से धीरे धीरे कहा। आर्यवर्धन ने अनु की मासूमियत को याद किया, उसकी वह हल्की हंसी, उसकी बातों का सहजपन और वह अनोखी चमक जो उसकी आंखों में हमेशा रहती थी। अनु के साथ बिताए गए पल उसकी यादों में ताजा थे। हर बार जब वह अनु के साथ होता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। आज भी उसने महसूस किया कि उसके लिए अनु सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसके दिल का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपने दिमाग में योजना बनाई। अगर अनु उसके साथ लंदन चली आई, तो यह सिर्फ बिजनेस मीटिंग का बहाना नहीं होगा, बल्कि यह मौका होगा अपने दिल की बात कहने का, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। और शायद, हाँ, शायद वह अनु को प्रपोज भी कर पाए। इस विचार से आर्यवर्धन का चेहरा और भी तेज चमक उठा। आर्यवर्धन ने तुरंत कंप्यूटर की तरफ देखा। उसकी उंगलियां टिकट बुकिंग की वेबसाइट पर तेजी से चलने लगीं। इमरजेंसी टिकट की सारी प्रक्रिया तेजी से पूरी करनी थी। वह सोच रहा था कि समय कम है, लेकिन मौका बहुत बड़ा है। उसने स्क्रीन पर फ्लाइट्स की जांच की, सीट की उपलब्धता देखी और आखिरकार अनु के लिए एक उपयुक्त सीट बुक कर दी। उसकी सोच में रोमांच और सस्पेंस दोनों मिश्रित थे। क्या अनु इस सरप्राइज को पसंद करेगी? क्या मीरा को इसके बारे में पता चलेगा? उसके मन में हल्की चिंता भी थी, लेकिन प्यार और उत्साह ने सारी शंका को पीछे धकेल दिया। वह जानता था कि यह निर्णय उसके और अनु के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, बस अब सब तय है, अनु को बस बताना बाकी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में उस रोमांच की चमक जो केवल बड़े फैसलों के समय ही दिखाई देती है। आज की रात, आज का निर्णय और आज का सरप्राइज, सब कुछ एक यादगार पल बनने वाला था, जो शायद उनके भविष्य की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। उसी समय मीरा, जो आर्यवर्धन और अनु को एक साथ देख रही थी, अपने अंदर की आग को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी। उसके दिल में एक गहरा समुंदर उबल रहा था, ईर्ष्या का ऐसा समुंदर जो हमेशा उसके मन में छुपा रहता था। यह कैसे हो सकता है कि आर्यवर्धन और अनु अकेले समय बिता रहे हों? वह मेरा अधिकार है कि मैं हमेशा उसके करीब रहूं, मीरा ने अपने आप से बुदबुदाया। मीरा तुरंत उठी और कैबिन की तरफ बढ़ी। उसका हर कदम तेज और निश्चित था, जैसे कोई युद्ध भूमि में प्रवेश कर रही हो। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज में थोड़ी कड़वाहट डालते हुए कहा, सर, मुझे मां के बर्थडे की पार्टी के बारे में आपसे बात करनी थी। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए मीरा की तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का खेल और आत्मविश्वास झलक रहा था। मीरा, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हर साल की तरह इस साल भी पार्टी होगी, चिंता मत करो। मीरा को यह बात अंदर से जलाती रही। वह सोच रही थी कि इस बार भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आर्यवर्धन ने उसके प्लान को पहले ही पलट दिया था। इस साल पार्टी की जिम्मेदारी अनु को दी गई थी। अनु, जो मीरा की सबसे बड़ी प्रतियोगी थी, अब आर्यवर्धन के भरोसे और उसकी योजनाओं के केंद्र में थी। मीरा के अंदर की आग और आर्यवर्धन की शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। उसका मन हलचल से भर गया था। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मैं हर बार उसके करीब रहती हूं, और इस बार अनु को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? मीरा ने अपने मन में ठानी कि वह किसी भी हाल में अनु को फंसाएगी। उसने अपने दिमाग में रणनीति बनाना शुरू किया। अनु धीरे धीरे कैबिन से बाहर निकली। उसका चेहरा हल्की सी झिझक और संकोच से भरा था। कदम धीमे और सोच विचार के साथ बढ़ रहे थे। वह जानती थी कि आर्यवर्धन के नजरिए और उसके इरादों में हमेशा कुछ खास होता है, लेकिन आज वह पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी कि उसका यह अचानक बुलावा किस लिए है। आर्यवर्धन ने पीछे से उसे देखा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों की चमक में रोमांच और उत्साह दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अनु, बस तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं गंवाना चाहता। इस पल में उसका स्वर इतना स्नेहपूर्ण और शांत था कि अनु का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। अनु की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों की झलक थी। वह सोच रही थी कि आर्यवर्धन ने अचानक ऐसा क्यों कहा। क्या यह सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के बहाने का प्रस्ताव है,
या उसके दिल में छुपी कुछ भावनाओं का इजहार? यह अनिश्चितता और रोमांच अनु के दिल को और भी तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। अनु ने पल भर के लिए अपने आसपास देखा। कैबिन में धुंधली रोशनी, कंप्यूटर की स्क्रीन की हल्की चमक और आर्यवर्धन की मौजूदगी, सब कुछ उसे मानो एक सपने जैसा महसूस हो रहा था। उसके मन में उत्सुकता और डर दोनों मिश्रित हो गए थे। वह चाहती थी कि यह पल कभी खत्म न हो, लेकिन उसे यह भी डर था कि आगे क्या होगा। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी मुस्कान में हल्का स्नेह झलक रहा था। वह जानता था कि अनु उसके इरादों को पूरी तरह नहीं समझ पा रही है और यह स्थिति उसे और भी खास महसूस करवा रही थी। अनु ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। यह सफर लंदन जाने का बहाना था, लेकिन उसके अंदर एक नया उत्साह और सस्पेंस पैदा हो चुका था। अनु के लिए यह पल केवल एक यात्रा का नहीं था, यह भावनाओं, विश्वास और रोमांच की शुरुआत थी। वह सोच रही थी कि इस सफर में क्या क्या होगा। क्या आर्यवर्धन उससे अपने दिल की बात कहेगा और क्या वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा? दोनों के लिए यह सफर यादगार बनने वाला था। एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी के सबसे खास और महत्वपूर्ण पलों में से एक बन जाएगा। अनु ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उठाईं और आर्यवर्धन की ओर देखा। वह पल उनके लिए अनजाने रोमांच और भावनाओं का एक नया दरवाजा खोलने वाला था। मीरा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। अंदर से वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसके दिमाग में एक गहरी योजना चल रही थी। उसने सोचा, सर, मैंने जानबूझकर लंदन भेजा ताकि मैं आपको अनु से दूर कर सकूं। अब यह मौका बिल्कुल सही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साजिश और जलन दोनों झलक रहे थे। मीरा ने अपने दिमाग में पूरा प्लान तैयार किया था। उसने सोचा कि लंदन की इस यात्रा में वह अनु को फंसाएगी और उसकी असली औकात याद दिलाएगी। उसके दिमाग में हर एक कदम की रणनीति थी। कैसे अनु को आर्यवर्धन से दूर रखा जाए, कैसे उसे असहज किया जाए और कैसे अपनी स्थिति मजबूत बनाई जाए। मीरा का आत्मविश्वास उसकी चाल को और भी खतरनाक बना रहा था, लेकिन मीरा को यह पता नहीं था कि आर्यवर्धन भी इस खेल में पीछे नहीं था। उसने मीरा की योजना को भांप लिया था और अब वह अपनी चाल से सब कुछ पलटने वाला था। आर्यवर्धन की समझदारी और अनु के साथ उसकी नजदीकी मीरा की चाल से कहीं अधिक तेज थी। वह जानता था कि मीरा हर समय कुछ न कुछ सोच रही है, लेकिन उसे यह भी पता था कि प्यार और सच्चाई की ताकत हमेशा चालाकी और साजिश से ऊपर होती है। मीरा का जलना और उसके भीतर की आग इस कहानी में सस्पेंस और ड्रामा का स्तर और बढ़ा रही थी। उसने अपने मन में ठानी थी कि इस बार अनु को उसके असली रंग दिखाएगी, लेकिन आर्यवर्धन की योजनाओं ने उसका आत्मविश्वास चुनौतीपूर्ण बना दिया। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ चालाकी से नहीं, बल्कि धैर्य और समय के सही इस्तेमाल से ही जीत हासिल करनी होगी। मीरा धीरे धीरे खिड़की की ओर गई और बाहर झांका। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। आर्यवर्धन और अनु अभी कहाँ होंगे? क्या उन्होंने मेरी योजना को देख लिया है? क्या मैं इस बार सफल हो पाऊंगी? उसकी सोच और उसकी चाल दोनों एक साथ चल रही थीं। यह पल मीरा के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण था जितना कि कहानी के बाकी पात्रों के लिए रोमांचक। मीरा के अंदर का यह संघर्ष, जलन, साजिश और आत्मविश्वास इस कहानी में नए मोड़ और ट्विस्ट ला रहा था। दर्शक सोच रहे थे कि आखिर मीरा अपनी चाल में कामयाब होगी या आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। यह सस्पेंस, रोमांच और भावनाओं का मिश्रण कहानी को अगले स्तर पर ले जा रहा था। आर्यवर्धन ने इमरजेंसी टिकट्स को देखकर गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी और आंखों में रोमांच की चमक। उसने धीरे धीरे अनु की तरफ देखा और मुस्कान के साथ बोला, अनु, चलो लंदन। यह शब्द सुनते ही अनु की आंखों में चमक दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और खुशी उसके पूरे चेहरे दो पर झलकने लगी। अनु के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह अचानक सरप्राइज इतना खास क्यों लग रहा है। उसकी खुशी और उत्साह इतनी अधिक थी कि वह लगभग उछलने लगी। यह यात्रा केवल बिजनेस मीटिंग का बहाना नहीं थी। यह आर्यवर्धन और अनु दोनों के लिए प्यार, भावनाओं और यादों से भरी यात्रा बनने वाली थी। आर्यवर्धन ने अनु का हाथ धीरे से पकड़ा और कहा, यह सिर्फ एक सफर नहीं है अनु, यह हमारा समय है, हमारी यादें बनाने का समय। अनु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और हल्की झिझक के बीच सस्पेंस था। वह जानती थी कि यह सफर उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयां दे सकता है।
वहीं मीरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अपने कमरे में बैठी मीरा सोच रही थी कि कैसे इस बार अनु को फंसाया जाए। वह जानती थी कि अब मौका हाथ से निकल सकता है और वह हर संभव योजना बना रही थी कि आर्यवर्धन और अनु को अलग किया जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आर्यवर्धन की योजनाएं और अनु की समझदारी उसकी चाल से कहीं आगे हैं। फ्लाइट में बैठते ही आर्यवर्धन ने अनु की तरफ देखा और उसकी आंखों में झलकते उत्साह को महसूस किया। लंदन की यात्रा के लिए उनका यह सफर रोमांच, प्यार और भावनाओं से भरा था। प्रत्येक पल में सस्पेंस था। क्या मीरा अपनी चाल में कामयाब होगी या आर्यवर्धन और अनु का रोमांटिक सफर सभी बाधाओं को पार कर जाएगा? दर्शकों के लिए यह पल न केवल रोमांचक था, बल्कि भावनाओं और सस्पेंस का मिश्रण भी था। अनु और आर्यवर्धन की नजदीकी, मीरा की साजिश और लंदन की यात्रा सब मिलकर एक यादगार और दिल को छू लेने वाली कहानी बना रहे थे। यह सफर दोनों के लिए नई यादें और नए अनुभव लेकर आने वाला था। हर क्षण में रोमांच, प्यार और सस्पेंस की हल्की हवा बह रही थी। अब यह देखना था कि मीरा की चाल कितनी सफल होगी और क्या आर्यवर्धन और अनु का रोमांटिक सफर इस चुनौती को पार कर पाएगा।